हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग, की हाल चाल। तो आई थिंक बच्चे आप अच्छे ही होंगे एंड डेफिनेटली यार पहले तो बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। देखो अभी तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंप्लीट हो चुका है एंड भाई मैंने आपको जेईई मेंस के काफी सारे टॉप 40 क्वेश्चंस भी करा दिए, राइट। हाँ, तो भाई आज हम फाइनली एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिडॉक्स रिएक्शंस। जी हाँ बच्चे, यू नो वेरी सिंपल और इजी सा चैप्टर है और जल्दी फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फटाफट फटाफट यार स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज दैट इज स्टूडेंट्स क्या है बताओ, जल्दी देख के बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ना थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब मैम कैसे अलग होते हैं भाई, पहले मुझे समझाने दो, फिर मैं आपको अब खुद से ही बता दूंगी कि कैसे अलग होते हैं इसी लेक्चर में। तो भाई सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है, पहले ना आप समझो कि ये ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट होता क्या है। अभी आप ऐसे समझ लो कि एक ही, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये मॉलिक्यूल देखा है क्या, ये वाला, एक सेकेंड। हाँ, तो भाई सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी NaCl के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स डिड यू नो कि भाई ये हम क्लास 10th में पढ़ते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में ये NaCl एग्जिस्ट करता है, राइट। यस। और जब जब बच्चे जहां पर ये प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं तो हम बोलते हैं क्या कि वहां पर एक बॉन्ड बनता है, और इसी बॉन्ड को स्टूडेंट्स हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज योर आयोनिक इंट्रैक्शन या आयोनिक बॉन्ड, राइट। यस। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा यहाँ पर ना आप मेरे को चार्ज बताओ, पहला तो Na प्लस पे और दूसरा Cl माइनस पे। तो आप क्या कहोगे मैम, Na प्लस पे +1 चार्ज है और Cl माइनस पे -1 चार्ज है। जी हाँ। तो स्टूडेंट्स यार दिस इज सो, यू नो दिस इज वेरी सिंपल कि यार क्या, अब मैं आपको पूछूं, मैंने कहा बताओ इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो भाई ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। भाई अब मैं लिख रही हूँ भाई ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 और -1 होगा। समझ में आया? आया। चलो अब मैं आपको ना एक एग्जांपल और देके समझाती हूँ। मैंने कहा लो, मैंने ना एक और एग्जांपल लिया HCl का। बताओ उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने कहा यार जो HCl है इसमें ये इस तरीके का कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट। हाँ, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे जहां भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो सपोज मैं आपको पहले ना एक बात समझा देती हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक AB करके कंपाउंड है और यहाँ पर ये रहा इसका कोवलेंट बॉन्ड, है ना। हाँ, मैंने कहा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैम ये क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज मैंने बोला कि B की ज्यादा है A से, तो मैम इसका मतलब क्या है कि B की ज्यादा है A से। बच्चे इसका मतलब है कि जो B है ना, B हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। B हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको पता है ना बच्चे कि एक जो बॉन्ड है, सपोज ये कोई बॉन्ड है, तो जो एक बॉन्ड बनता है, सपोज ये एक बॉन्ड बना तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। सपोज मैं आपको ना एक चीज और बोलती हूँ, मैंने कहा लो, मैंने लिख दिया A के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो भाई इसके जो दो, अब भाई जो, अब देखो जो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई वो ही दूसरे A की भी होगी, है ना, इस वाले A की भी होगी। तो मतलब सेम है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर खींचना नहीं चाहता है, तो भाई इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच इस बॉन्ड के रहने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब मैं बोलती हूँ, मैंने कहा B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A से, क्या बोला मैंने कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A से, तो भाई इस केस को समझना, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैम, क्या समझना हमको, तो भाई यहाँ पे समझो अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, A से, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले बीच में हुआ करते थे, अब बच्चे ये बीच में नहीं, बल्कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके रखेगा, जिसके कारण स्टूडेंट्स देखो इसने पुल कर लिया और यहाँ पे आ गया पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने कहा इस वाले कंपाउंड में, मैंने कहा कि इसी तरीके से
भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा एक बात बताओ मेरे को, हाइड्रोजन और क्लोरीन पे चार्ज बता दो, तो आप क्या कहोगे कि मैम इस पे तो चार्ज हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैम जैसे आपने इस वाले एग्जाम में एग्जाम्पल में बोला था +1 माइनस, ऐसे ही हम बोल देते हैं प्लस डेल और माइनस डेल, यही मेरी क्या हो गई मैम ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स अब आप हो गए गलत इस केस में, समझ में आई? यस। तो मैम फिर इसका ऐसे वाले एग्जाम्पल्स जो आएंगे, ये वाले जो आपने एग्जाम्पल्स हमने हमसे पूछे हैं ये वाले, तो मैम इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा आप ये सिखाओ। तो बच्चे यहाँ पे देखो कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे ना आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखो जिस तरीके से आपने देखा था कि यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज बोल दो भी, कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ था यहाँ पर। इसी तरीके से बच्चे अब आपको यहाँ पे भी यही इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसे सच नहीं है, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ भी एक इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो अगर हम इस अकॉर्डिंग चले तो हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे असलियत में क्या हो रहा है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। लेकिन आपको ये ना मान के आपको यही इमेजिन करना है कि यहाँ पर भी आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है ना, यही आपको इमेजिन करना है। अब तो मैम उस अकॉर्डिंग तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, बिल्कुल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है मैम, अगर इमेजिनरी है, झूठा है, मनगढ़ंत कहानी है, तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, जब मैंने इसको इमेजिन करके कुछ बनाया जिसको मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसने मेरे कई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समझने में हेल्प किया। क्या किया इसने, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को समझने में हेल्प किया। यही लिख दे, क्या हेल्प किया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को समझने में इसने मेरी हेल्प की, ठीक है। चलो मैम हमने मान लिया, हम भी ऐसे ही समझ लेंगे। अब आप हमें कोई डेफिनेशन बता दो, क्योंकि हमें तो हर बार डेफिनेशन बताते हैं स्कूल में या कहीं भी जाते हैं, तो प्लीज आप भी ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्लियर कर दो। चलो भाई, तो मैं ना आपको फटाफट से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की ना एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। तो भाई ये क्या है, ध्यान से सुनना जो मैं अभी लिखती हूँ, कि इट इज द कंप्लीट, इट इज द, या कंप्लीट छोड़ो, इट इज द रियल और imaginary charge, it is the real or imaginary charge on an atom, है ना। एंड अगर आपको ये देखो, अगर यार कंप्लीटली चार्ज आप या इमेजिनरी चार्ज बना रहे हो, और इमेजिनरी चार्ज कैसे बोल रहे हैं याद है भाई, पीछे जिस चीज को मैंने इमेजिन किया कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, तो वो भी एक इमेजिनरी चार्ज है ना, असलियत में तो वहाँ पे पार्शियल चार्ज है ना जिसको आपने कंप्लीट चार्ज माना। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो, अगर सपोज किसी चीज में जैसे Na+Cl- हो गया, वहां पे H+ और Cl- हो गया ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो भाई ये तो ऐसे कंपाउंड्स तो आयनिक वाले ही होते हैं ना। तो हमने बोला कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते समय सारे के सारे कंपाउंड्स को बच्चे क्या मान के काम करना है, पूरे के पूरे 100% आयोनिक, जो कि यार सही नहीं होता। कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयोनिक हो सकता है, ना ही वो 100% कोवलेंट होता है। गॉट इट। चलो, लेकिन भाई गलत है, पढ़ो, इसी से बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। ये चीज गलत है, मैं पहले बोल रही हूँ, बट यही है जिससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्यों ये कॉन्सेप्ट को हम लाए गलत होते हुए भी, ठीक है। चलो, तो अभी आगे दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट आती है बात की ways to calculate या ways to find out ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, तो मैम आपने बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसकी डेफिनेशन समझा दी। अब आप हमें ये बताओ कि उसको निकालते कैसे हैं। तो भाई मैं ना आपको इसकी थोड़ी क्लैरिटी और देती हूँ। तो जब आप देखोगे ना, ये जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे, इसको निकालने के भी दो तरीके हैं। पहला है कि कुछ रूल्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और देखा कि हर कंपाउंड में वो रूल लगता है, तो हमने बोला कि भाई इन रूल को फॉलो कर लो, ये आपको याद कर लो, पेपर के लिए आसान होगा, जेई में या नीट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन रूल से, ठीक है। तो एक तो ये रूल्स आपको देखने हैं, और कई बार ना भाई रूल्स के थ्रू भी सवाल नहीं आता।
हमारा जो आंसर है वो रूल्स के थ्रू नहीं जस्टिफाई होता है, यानी गलत होता है वो आंसर। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको समझने हैं स्ट्रक्चर वाली कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स से मैं अभी आपको बताऊंगी सारी चीजें। भाई देखो एक साथ सारा बता दूंगी ना, आप भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे सारा इसी लेक्चर में बता दूंगी। अब ध्यान से सुनो भाई, रूल्स वाली क्या बात है, तो रूल्स देखो ये है हमारी रूल्स वाली बात। क्या है कि किस तरीके से रूल्स अपने को निकालने हैं। तो भाई रूल्स निकालने हैं, देखो ध्यान से सुनो। पहला बोलता है, पहला रूल है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड इज 0। भाई याद कर लो अभी मेरे साथ, क्या बोला कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड इज 0। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्या लिया, CH4 है ना। अब भाई मेरे को सपोज इसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है और इसकी निकालनी है, अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता, मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं किसकी क्या है, तो मैंने बोल दिया कि ये कंपाउंड का नंबर, सॉरी इस एटम का नंबर कितना है पूरे कंपाउंड में 1। मैंने बोल दिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो, इसकी y मान लो, तो 1 into x प्लस, मैंने कहा इसका टोटल नंबर कितना है 4, मैंने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी है y बराबर। भाई अब देखो क्या करना है, ये बोल रहा है कि किसी कंपाउंड की जो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सारे के सारे एटम्स का, वो कितना होता है 0, तो बराबर कर दो 0। समझ में आई। तो चलो ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो ये वही सब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। जी हाँ बच्चे, क्या बोला कि सपोज मेरे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस को क्या बोलते हो आप, नाइट्रेट आयन। मैंने कहा जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट Y है। मैंने बोला कि भाई नाइट्रोजन कितना है इस कंपाउंड में, 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट X, इसकी कितनी है 3 इंटू Y बराबर। अब पहले तो मैम जब न्यूट्रल कंपाउंड था, जैसे इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो आपने 0 ले लिया था, लेकिन अब तो आयन है, तो आयन के लिए कितना चार्ज रखोगे, तो भाई आयन के लिए 0 नहीं लेते, आपको चार्ज रखना होता है। ये देखो कितना चार्ज दिया, -1। तो आप यहाँ से इस तरीके से इक्वेशन बना के क्वेश्चन को लगाओगे। समझ गए बात को। देखो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, तो लोड नहीं लेना कि मिटा दिया मैम ने या रब कर दिया, आपके सामने हर चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट बच्चे देखो, पहला रूल आपको याद करना है, दूसरा रूल आपको याद करना है, तीसरा रूल कहता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर है -1, या सारे के सारे हेलोजेंस पे कितना होता है -1। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया HF, तो भाई HF के अंदर फ्लोरीन के पास कितना है ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, चलिए इसी तरीके से NaF की अगर हम बात करें तो F पे भी कितना है -1, है ना। तो ये आपको ये रूल भी एज इट इज याद कर लेना है। रूल 4 देखो क्या कहता है, रूल 4 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एल्कलाइन मेटल इज +1 ऑलवेज। हाँ, तो +1 को कैसे समझेंगे, देखो एल्कलाइन मेटल्स, पता है आपको क्या होती है एल्कलाइन मेटल्स। देखो भाई एल्कलाइन मेटल्स कौन सी होती है, तो दैट इज योर लीना को रब से फरियाद। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, एल्कलाइन मेटल्स, है ना। इनके ऊपर सभी के ऊपर जो चार्ज है वो कंफर्म है +1 का। इसी तरीके से बच्चे एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये क्या होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो भाई मैं नाम बता दूं फटाफट आपको। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाबा, राजी। ठीक है, तो भाई इन सब पे जो चार्ज होता है हमेशा +2 होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में इस पे कितना होगा, +2। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पे कितना होगा, +2। समझ गए ये सारी कहानी। तो 5th पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला देखो, ये देखो सारे के सारे याद करने हैं, टोटल 8 हैं, और यार प्लीज याद करने हैं, मतलब करने हैं तो करने हैं, मैं नहीं जानती कैसे भी हो, है ना, याद कर लो। और मैंने कितनी बार बोला आपको कि भाई एक पेपर लगाओ, उसमें जो शॉर्ट नोट बनाते हो हर चैप्टर के बाद उसे अपने टेबल के सामने रख दो, चिपका दो। और अब जब इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये 10 नहीं 8 के 8 रूल आपको याद करके प्लीज यार चिपका देना प्लीज। चलो नेक्स्ट है 6th, कहता है कि हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। भाई बिल्कुल, हाइड्रोजन पे ऑलवेज प्लस, और नॉट ऑलवेज सॉरी, मोस्टली +1 होगा। लेकिन हाइड्रोजन अगर आपने किसी मेटल के साथ जोड़ दिया तो तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1। जैसे कि अगर मैं बात करूं NaH का,
तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का हो जाएगा -1, और ये तो मैं आपको अभी जस्ट पढ़ा चुकी हूँ कि सोडियम अल्कलाइन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। तो भाई अगर सोडियम की सोचो +1 है और हाइड्रोजन की x मान लो, तो भाई न्यूट्रल कंपाउंड की 0 होगी, तो x बराबर तो -1 ही आ जाएगी ना हाइड्रोजन की। क्लियर है ये बात? हाँ, तो ये देखो सारा का सारा बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। When it is attached with metal, then it will show -1. क्लियर है ये बातें? चलो आगे बढ़ो। 7th, भाई ऑक्सीजन की मोस्टली -2 ही होती है, लेकिन अगर वो कई बार, पर देखो पहले देखो मेरी बात सुनो, कहाँ समझाऊं, यहाँ समझाती हूँ। मैंने कहा H2O है, मैंने कहा हाइड्रोजन का मोस्टली +1 होगा। चलो तो एक हाइड्रोजन का +1 है, तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का x मान लो बराबर 0, तो भाई x बराबर आ गया -2। तो देखो ऑक्सीजन की ज्यादातर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जिसका पहला एग्जाम्पल ये रहा। अच्छा, ऑक्सीजन की कई बार कुछ केसेस में -1 भी होती है, एंड दैट केस इज योर बच्चे पर ऑक्साइड का केस। पर ऑक्साइड मतलब जैसे H2O2, K2O2, इनको क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। इसी तरीके से बच्चे सुपर ऑक्साइड आता है, तो ये पॉइंट भी हो गया। ये पॉइंट सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2, जैसे KO2 एक आपका सुपर ऑक्साइड है। KO2 क्या है? आपका सुपर ऑक्साइड। अब मैम इसका स्ट्रक्चर बता दो और ये बता दो वो बता दो, भाई वो हमारे सिलेबस में नहीं। आप बस ये देखो कि कोई आपसे पूछे कि सुपर ऑक्साइड क्या है, तो बोलो KO2। बोले कि कौन सी इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या बोलोगे? इस पे है -1/2। देन बच्चे OF2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एंड O2F2 के अंदर है +1। क्लियर है? और देखो इस सारा निकाल के मैंने तरीका भी आपको बताया हुआ है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने किया है। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के कितने केस है? देखो 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस। 5 के 5 केस आपको ऑक्सीजन के याद होने चाहिए, स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट लिखा आता है, चाहे नीट हो या जेईई हो। ठीक है, चलिए अब भाई लास्ट वाला देख लो। लास्ट है फॉर S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भाई ध्यान रखो कि इनके लिए S या P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उनके ग्रुप नंबर के बराबर होती है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप नंबर में से माइनस कर दो 8। जैसे मैं करके बताती हूँ। मैंने कहा नाइट्रोजन दिया है, तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? तो भाई नाइट्रोजन है आपका, कलर चेंज करते हैं, चलो ब्लू लेते हैं। हाँ, तो नाइट्रोजन है 5th A का, ऑक्सीजन है 6th A का, और क्लोरीन है 7th A का। तो भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स कितनी होगी कि जितना उसका ग्रुप नंबर, यानी कि 5, 6 और 7। अच्छा, मिनिमम कैसे निकालोगे? तो ग्रुप नंबर में से माइनस कर दो 8, यानी 5 - 8, 6 - 8, 7 - 8 बराबर -3 बराबर -2 बराबर -1। क्लियर हो गई बात? चलो चलो, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, क्वेश्चंस देख लो। तो भाई सबसे पहला बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग द रूल्स। पहला क्या क्वेश्चन है कि H2SO4 दिया है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है? आप पहले तो ये देखो भाई कैसे करना होता है। मैंने कहा यहाँ पे लिखो क्या? H2SO4। अब इसमें ना आपको सल्फर पे निकालना है, इसमें क्रोमियम पे, इसमें मैग्नीज पर। तो जब सल्फर पे निकालना है तो भाई हाइड्रोजन का, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन का क्या लोगे आप? +1, है ना? हाँ, सल्फर का मान लो x, जिसका निकालना होता है उसका x मान लो, और ऑक्सीजन का क्या होता है जनरली? -2। तो भाई अब हाइड्रोजन कितना है? 2, और है कितना एक पे? +1 प्लस x, और एक सेकेंड, और प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4, और एक पे कितना चार्ज है? -2, और भाई इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो क्या लोगे? 0। बच्चे कैलकुलेट कर लो, देखो ये जाएगा -8 बराबर 0, तो x बराबर जाएगा +6। ठीक है? हाँ, अब स्टूडेंट्स एक बात बताती हूँ, देखो अब यहाँ पे ना 2 केस है भाई। एक तो पहला केस क्या है? पहला केस है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ जाए, या चलो अभी नहीं बता रही इस बात को, ना आगे ही बताऊंगी, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी रुक जाओ, बता दूंगी। सुनो, अभी हम इस फर्स्ट वाला समझ में आ गया। चलो अब सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाला क्या है? अभी मैंने बताया कि एल्कलाई अर्थ मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 है, +1। तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा? +1, और ये खुद कितनी बार है? 2 बार। तो एक काम करो, लिख लो 2 × +1। अब भाई क्रोमियम का मान लो क्या? x, और 2 है तो 2x, प्लस में 7 × -2 बराबर 0। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लो, देखो 2 + 2x - 14 बराबर 0, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या जाएगा? +6।
क्लियर हो गई ये बात? हो गई भाई। इसी तरीके से मैग्नीज को मान लो x, भाई ये इसका 1 है, +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0। तो ये x बराबर क्या जाएगा बच्चे? +7। गॉट इट? गॉट इट। चलिए, तो आई थिंक निकालना आ गया होगा। अब थोड़े ना हम लेवल बढ़ाएंगे, तो लेवल देखो क्या है भाई, ये है मेरा, इस पे आपको कार्बन पे निकालना है, C2O4 -2 कार्बन पे निकालना है। यहाँ पे ग्रेफाइट कार्बन का, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालो। तो कैसे निकालोगे भाई? कार्बन के केस में भाई कार्बन का निकालना है तो x मान लो, है ना, 2 है तो 2x ले लो, +4 इंटू -2 बराबर। अब आयन का केस आ गया, तो आयन के लिए जो सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके चार्ज के बराबर है, यानी चार्ज कितना है? -2, तो लिख दो -2। तो 2x -8 बराबर -2, तो भाई x बराबर आ जाएगा +3। तो एक कार्बन पे कितना है? x बराबर +3। गॉट इट? यस। चलो, कार्बन ग्रेफाइट, भाई कोई भी अगर न्यूट्रल चीज है ना, जैसे कार्बन ग्रेफाइट हो गया, या कल को वो बोल दे क्या N2 बोल दे, या बोल दे क्या O2 बोल दे, या चलो अब इतना समझ लो, तो भाई इन सभी पे नाइट्रो, इस पे तो कार्बन पे, इस पे नाइट्रोजन पे और इस पे ऑक्सीजन पे, सब पे चार्ज क्या बताओगे? 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सेम टाइप के एटम्स जिसमें प्रेजेंट है, दैट इज योर 0। चलो, अब NH4 में बताओ, तो फिर से वही, इसका x मानो नाइट्रोजन का, तो x +4। एक हाइड्रोजन पे कितना होता है बताओ चार्ज? +1 का। तो क्या लोगे? +1। और भाई बराबर क्या लोगे? +1। तो x बराबर क्या आ गया? -3। यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे चार्ज है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर -3। समझ में आया? हाँ। चलो नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो ये वाला, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या कहता है ये? बेरियम दिया है यहाँ पे, ये Ba क्या है? बेरियम। मैंने कहा इसको तो मान लो क्या? x, आपने मान लिया x। अब NO2 देखो कैसे लिखा है, NO2 का होल ट्वाइस। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा इस कंपाउंड में मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन कितना है, तो आप बोलोगे मैम नाइट्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं अगर मैं पूछूं तो क्या कहोगे? मैम देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और उसके बाहर भी 2, यानी 4। तो ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 4। तो भाई अब मैंने बोला, मैंने कहा 2 नाइट्रोजन है, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ना आपको बेरियम का नहीं निकालना, नाइट्रोजन का ही निकालना है। तो भाई आप कहोगे मैम देखो बेरियम तो हमें पता है, ये आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के टेबल में, उसमें ग्रुप में, तो इसका चार्ज क्या होगा? +2। तो भाई इस पे तो हो गया +2। मैंने कहा नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन पे निकालना है, तो नाइट्रोजन 2 है तो बोल दो 2x प्लस ऑक्सीजन कितने? 4, और एक पे कितना है? -2, और न्यूट्रल है तो 0। तो देखो 2 + 2x - 8 बराबर 0, तो क्या जाएगा? 2x बराबर 6, तो x बराबर जाएगा क्या? +3। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स का इस तरीके से आपको निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या नाम है भाई इसका? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब मैं आपको ना इसकी भी एक बात बताऊं, मैंने कहा इस पे भी ना स्टूडेंट्स आपको नाइट्रोजन पे निकालना है और इस पे फॉस्फोरस पे। तो अब देख लो, अगर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो एल्यूमिनियम का पता होना चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे, तो दिमाग लगाओ। तो भाई जो एल्यूमिनियम होता है वो किस में पड़ रहा है? ग्रुप 13 में पड़ रहा है, यानी 3A। तो इसका जो बच्चे ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर जो है स्टूडेंट्स, दैट इज योर 3। क्या है इसका ग्रुप नंबर? 3। अगर इसका ग्रुप नंबर 3 है, तो भाई एक बात बताओ, हम इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोलेंगे? तो मैम 3 ही हो जाएगी। तो बच्चे इस, और एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप कितनी मानोगे? +3। तो इसकी पता चल गई +3। नाइट्रोजन की मान लो क्या? x। तो भाई 3 + x और 0, तो x बराबर क्या हो गया? -3। समझ में आ गई बात? यस। इसी तरीके से बच्चा आ गया PH3। तो अभी मैंने आपको हाइड्रोजन की क्या बताई? +1। तो भाई इस फॉस्फोरस की मानो x +3 इंटू +1 बराबर 0। तो भाई x क्या आ गया यहाँ से? -3। समझ गए बात? समझ गए बात। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? आ ही रहा होगा यार, मैं बहुत इजी तरीके से करके बता रही हूँ तुमको। चलो नेक्स्ट वी हैव 10th, बोल रहा है FeO। तो भाई ऑक्सीजन का पता है जनरली -2 होता है, एक्सक्लूडिंग वो जो मैंने कुछ आपको केस समझाया उनका ध्यान रखना, बट यहाँ पे वो केस कोई भी नहीं लग रहा है, तो आप नॉर्मली इसका क्या लोगे? -2। तो Fe का मान लो x, तो x -2 बराबर 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई? +2। समझ गए बात? आ गई मैम समझ में। मैंने कहा फिर से देखो यहाँ पे आयरन का, तीनों में आयरन का ही निकालना है। तो भाई मैंने कहा आयरन का मान लो x, 2 है तो 2x + 3। एक ऑक्सीजन पे होता है क्या? -2, 3 इंटू -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 6। तो स्टूडेंट्स आ गया x =
प्लस 3। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे भी देखो 3x प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 8, x इज इक्वल टू 8/3। ओ माय गॉड मैम, अभी तक तो आप बता रहे हो कि भाई देखो मैम हमने तो ऐसी ऑब्जर्व की है कि कंप्लीट होल नंबर आ रहा है, ये क्या हो गया अचानक से कि यहाँ पे तो 8/3 आ गया। अरे 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 ये क्या हो गया, अरे मैम कुछ समझाओ इसको। चलो तो भाई अभी आपको समझाती हूँ कि ये क्या पंगा हो गया। भाई जैसे सपोज यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई 8/3, बच्चे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब ध्यान से सुनो यार, इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, या बोल दो क्या कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ में आए बच्चे? अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भाई बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज मैंने आपको कहा, मैंने कहा एक क्लास है और उस क्लास में क्या बोला मैंने, क्लास है और उस क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैंने कहा जो स्टूडेंट ए है और जो स्टूडेंट बी है और जो स्टूडेंट सी है, मैंने एक ए के नंबर आए हैं 70 आउट ऑफ 100, मैंने बोला बी के नंबर आए हैं 80 आउट ऑफ 100, मैंने बोला सी के नंबर आए हैं 90 आउट ऑफ 100। मैंने बोला कि आप एक काम करो, ए के मुझे मार्क्स बताओ। मैंने आपसे पूछा ए के मार्क्स बताओ, आप क्या कहोगे मैम 70 आए हैं आउट ऑफ 100। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूँ, ये तो मार्क्स किसके आए हैं, ए के। मैंने आपसे एक सवाल और पूछा, मैंने कहा काम करो यार, अभी ना मुझे पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स बताओ। तो क्या बोलोगे, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, तो 70 प्लस 80 प्लस 90 और टोटल 3 है तो 3 है ना। तो क्या आ जाएगा देखना यार, यहाँ से क्या आ जाएगा, 300 20 30 50 60, हाँ तो 300 में 60 340/3, तो ये आ जाएगा लगभग 113। तो स्टूडेंट्स मार्क्स कितने आ गए, एवरेज मार्क्स कितने आ गए 113। तो अब समझ में आया कि मैंने बोला एवरेज बताओ तो वैल्यू हो गई 113, मैंने कहा एक्चुअल ए के नंबर बताओ तो वैल्यू हो गई 70। तो भाई मैम ये तो कहाँ 70 कहाँ 113, यानी कुछ तो झोल है यहाँ पे। ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन यानी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि रियल नहीं होती। जिस तरीके से एवरेज मार्क्स किसी एक बच्चे का रियल नंबर नहीं है, इसी तरीके से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स किसी एटम की रियल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, है ना। अब ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको एक ना मूवी का ट्रेलर दे दिया कि यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है Fe0.9O। अरे यार मैम ये कैसा अजीब सा कंपाउंड लिखा है। मैम हमने तो आज तक Al2O3 देखा है, FeO देखा है, Fe2O3 देखा है, ये क्या आ गया 0.9। बच्चे ध्यान रखो कि ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है जहां पे आप देखोगे कि देखो ये कंप्लीट होल नंबर्स आपको दिए हैं 1 1 2 3, है ना, और यहाँ पे क्या था 2 3, तो कंप्लीट नंबर्स हैं। तो बच्चे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, है ना। हाँ लेकिन स्टूडेंट्स एक टाइप का कंपाउंड और आपको मिलते हैं एंड दैट इज योर, कि भाई जैसे यही ले लो Fe0.9O, है ना। तो बच्चे इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। अब ये होता क्या है ये अभी नहीं बताऊंगी, ये बताऊंगी जब डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। चलो तो भाई अब इसकी कैसे निकालेंगे, डरना नहीं है, जैसे निकालते आ रहे हैं उसी तरीके से निकालो। कैसे, 0.9 भाई इसका x मान लो तो मल्टीप्लाई x प्लस माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2/0.9 यानी 20/9। अरे मैम ये तो फिर से वही आ गया, क्या आ गया बताओ, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अरे तो तुम क्यों डर रहे हो यार, बताऊंगी ना, अभी आगे आने तो दो यार, सबर रखो। मैंने कभी छुड़वाया है ना, कि कभी कुछ छुड़वाया है क्या तुमको, ये बताओ नहीं ना, तो वेट, हैव पेशेंस। चलिए नेक्स्ट है 14 वाला, कहता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। भाई देखो इसमें आयरन नाइट्रोजन और इस पे आयरन, ऐसे निकालना है, मैंने टिक अंडरलाइन कर दिया। मैंने कहा इसका निकालो नाइट्रोजन का, तो कैसे कहोगे मैम, एक काम करो भाई, मैम देखो हमें ना भाई इसको ना ब्रेक भी कर सकते हो, डिसोसिएट करा दो कंपाउंड को। यानी कैसे कराते हैं डिसोसिएट, 2NH4 प्लस प्लस SO4 माइनस 2। मैंने कहा अब ना खाली इस कंपाउंड को उठा लो, तो आपने कहा लो मैम आपने कहा और हम ना उठाए, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो आपने उठा लिया। तब इस पे नाइट्रोजन पे निकाल दो, तो भाई इसको x मानो, +4 +1 बराबर +1, तो भाई मैम ये आ गया x बराबर -3, यानी इस नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज योर -3।
गॉट इट, यस। चलिए नेक्स्ट है भाई FeSO4। भाई इसमें क्या करोगे, इस पूरे कंपाउंड को उठा लो FeSO4। अच्छा मैम ये इतना बड़ा सा क्या लिखा है, भाई इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोहर्स सॉल्ट, है ना, मोहर्स सॉल्ट। ये कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी बस क्वेश्चन डाल के लाई हूँ कि करा पाऊँ आपको। तो भाई Fe निकाल लो, X मान लो प्लस, अब आपको पता है यार एक बात याद है आपको कि सल्फेट पढ़ा है कहीं पे कि सल्फेट पे जो चार्ज होता है -2, क्लास 10th में आयंस याद कराए होंगे ना आपके टीचर ने। तो भाई सल्फेट पे ऐसे ही ले लो -2, पर आप ऐसे ऐसे भी, या मतलब पूरा सल्फेट पे -2 रख दो, या फिर इंडिविजुअल सल्फर और ऑक्सीजन का रख लो। तो ऐसे ना पूरा मानोगे तो जल्दी हो जाएगा सवाल। तो भाई आ गया ये आपका क्या, x बराबर +2। समझ में आई। चलो अभी आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव FeC2O4। तो स्टूडेंट्स डिड यू रिमेम्बर कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि C2O4 पे जो चार्ज होता है दैट इज -2, है ना। हाँ अभी ऐसा एक सवाल भी किया था इफ यू रिमेम्बर। हाँ तो मैम इसका x मान लो और x प्लस -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 2 +2। समझ में आई, यस। चलो अब भाई ये वाले सवाल करते हैं। यहाँ पे आयरन में निकालना था, यहाँ कॉपर में निकालेंगे, आर्सेनिक में और आर्सेनिक में। तो ये हो गया। चलो अब करते हैं Cu3P। तो स्टूडेंट Cu3P जो है इसमें क्या करना होता है, अब आपको क्या दिया है, फॉस्फोरस यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई फॉस्फोरस का मेरे को एक बात बताओ कि जो आपका फॉस्फोरस है, भाई फॉस्फोरस में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ग्रुप नंबर में से माइनस कर दो 8। भाई फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर क्या है बताओ, 5। तो 5 - 8 यानी माइनस का 3। यानी स्टूडेंट्स इसकी तो निकाल ली हमने क्या, -3। कॉपर की कैसे निकालोगे, 3x प्लस -3 बराबर 0। तो x बराबर आ गया क्या, +1। इसी तरीके से बच्चे अब आ गई सल्फर की बात। तो सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ग्रुप -8। ग्रुप क्या है इसका, 6 - 8 यानी आ गई क्या, -2। तो 2x प्लस -2 बराबर 0। तो x की क्या आ गई, +1। इसी तरीके से इसका भी करोगे, ठीक है, ये मैंने करा दिया। अब ये वाला आप एक बार होमवर्क में करके देखना और जो आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल टेल यू सही है कि गलत है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है Cu2S। भाई वही काम है सल्फर का, अभी हमने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली वही रखनी होती है। तो 2x प्लस -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, +1। इसी तरीके से CuS का क्या लिखोगे, भाई सल्फर की निकाली क्या, -2। तो x प्लस -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, +2। समझ में आ गई बातें। हाँ चलो तो भाई ये सवाल तो इतने ही थे। आई थिंक मैंने ना मतलब आई थिंक सारी की सारी ऑलमोस्ट 99.9999% वैरायटी कंप्लीट हो गई है। आधा एक कुछ आया तो ठीक है, वो डाउट वाइट आया तो मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर लिख लो। मैं नहीं बोल रही, बैनर पे देख लेना जाके, बैनर पे मैंने लगाया हुआ है। चलो नेक्स्ट वी हैव डिस्कशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, डिस्कशन ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ तो भाई मैंने आपको एक बीच में ट्रेलर दिया था, क्या फ्रैक्शनल कुछ होता है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होता है। तो अभी ना मैं आपको उसको बताने वाली हूँ कि वो एक्चुअल में है क्या। तो बच्चे देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो कि जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कहा भाई जैसे Fe3O4 है, Fe3O4 है। अब भाई मैंने, या फिर इसको भी छोड़ो यार, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड मैं ना आपको एक दूसरा, या चलो एक काम करती हूँ, अभी बस इतना समझो फ्रैक्शनल में थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखो, आगे थोड़ा सा और मुझे बढ़ने दो, मजा आ जाएगा आपको यार मैम, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। बस इतना सुनो कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है इसको हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। और बच्चे ये ट्रू चार्ज नहीं होता है, दिस इज नॉट अ ट्रू चार्ज। ठीक है, ये ट्रू चार्ज नहीं होता, बस अभी इतना ध्यान रखो। अब स्टूडेंट्स मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि हाँ, जैसे कि भाई मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चंस कराए, तो आपने देखा कि ऊपर वाले रूल्स के अकॉर्डिंग जब मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो भाई वहां पे ना दो चीज हुई। क्या दो चीज हुई कि मैम एक तो वहां पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। और बताओ और क्या आया था। और बच्चे देखो कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है, और जैसे आपने बहुत बार एक्स की वैल्यू निकाली है ना, कितनी बार हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू अगर अपनी औकात से बाहर आ जाए, क्या लिखा मैंने, एक्स की वैल्यू अगर अपनी औकात से बाहर आ जाए,
बाहर आ जाए। कैसे मैम, हमें समझ नहीं आ रहा है आपने क्या बताया भाई। एक बात बताओ, जो सल्फर है उसकी मिनिमम या चलो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे मैम ग्रुप नंबर के बराबर, जो कि क्या होगा +6। हाँ, मैंने कहा इसका मिनिमम कितना होगा बताओ, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप कहोगे मैम ग्रुप में से माइनस कर दो 8, यानी 6 - 8 बराबर -2। यानी कि मैम एक तो आ गया +6 और एक आ गया -2, यानी -2 से +6 की रेंज ही इसकी औकात है, ये इसकी एक रेंज है। लेकिन कल को सपोज किसी कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +8, तो भाई ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है और ऑप्शन में लिख के देगा। तो बच्चे जब हम ऐसी जगह फंस जाए कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, तो मेरे को रियल नहीं पता कि रियल कितना है, मेरे को एवरेज पता है, और दूसरा की औकात से बाहर आ जाए तो गलत ही है। तो फिर मेरे को एग्जैक्ट कैसे पता लगाऊं? तो मैम अभी जो मैं नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट। उसके लिए ही मैंने क्या बनाया, स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट, कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपाउंड के अंदर एटम्स की पता कर पाऊँ। जैसे अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। तो स्ट्रक्चरल वाला मेथड, समझ गए ना कि स्ट्रक्चर में फिर से यहाँ लिख दूं कि कब लगाओगे स्ट्रक्चरल वाला मेथड, जल्दी से बता दो। मैं आपको ना क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी कि जब कोई कंपाउंड अपनी औकात से बाहर बात करे, औकात से बाहर हो जाए, तो तब हमें उसको डराने के लिए किसको बुलाना है? कौन है, कौन किससे डरता है भाई? वो डरेगा किससे? स्ट्रक्चर वाले मेथड से। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, H2O है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन का निकालना है। तो देखो अगर आप नॉर्मल तरीके से भी निकालो तो कैसे निकलेगा? दो हाइड्रोजन है, एक पे +1 है और ऑक्सीजन पे निकालना है, तो x मान लो बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो भाई ये तो आप नॉर्मल रूल्स के तरीके से करो तो भी -2 आ रही है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, आप सिखाते हैं ना तो थोड़े छोटे लेवल से सिखाना चाहिए, तो मैं आपको सिखाऊंगी H2O पर स्ट्रक्चर से कैसे आप पता करोगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर देखो बच्चे, एक बात ना ध्यान से समझो, मुझे एक बात और तुमको समझाने दो। मैंने कहा यार एक बात मेरे को बताओ, मैंने कहा एक ना मेरे पास, मतलब मैं कोवलेंट कंपाउंड की हेल्प से आपको समझाऊंगी। मैंने क्या बोला? आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने कहा एक मेरे पास कंपाउंड दिया है A, नॉट A, सॉरी A सिंगल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B, A ट्रिपल बॉन्ड B और A सिंगल बॉन्ड A। मैंने कहा यहाँ पे B जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A के कंपैरिजन में। तो आप बोलोगे मैम ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे और इस पे माइनस चार्ज आएगा, -1, और इस पे +1 आएगा। हाँ, यानी कि बच्चे जितना नेट गेन इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे एक तो इसका था ही, लेकिन एक का गेन हुआ है, तो इसलिए कितना आया इस पे? -1 चार्ज। बच्चे अगर यहाँ पे इसी तरीके से ध्यान से सुन लो, अगर डबल बॉन्ड आया तो भाई इसको कितने का गेन हुआ? 2 का, क्योंकि 2 तो इसके ये पहले थे, ये 2 इसने सॉरी ए के भी ले लिए, तो अभी इस पे चार्ज क्या आएगा? -2, इस पे +2। इसी तरीके से बच्चे इसको कितने का गेन होगा? 3 का, तो इस पे -3 और इस पे +3। अब भाई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ए की तो सेम है, तो यहाँ पे कोई गेन नहीं होता है, यहाँ पे 0 इस पे और 0 चार्ज इस पे। ये चीज समझ में आई? आ गई। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है, मैंने कहा जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण यहाँ पे -1, इस पे +1, सेम यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा? +1 और यहाँ पे -1। तो देखोगे इस पे ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना आ गया? -2 का। तो वो हमारे रूल्स वाले मेथड से और स्ट्रक्चर वाले मेथड दोनों से सेम आ रहा है, -2, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। इसी तरीके से आप देखोगे सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं आपको ट्रेंड बता दूं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है और फिर क्लोरीन की है। ये किसकी वैल्यूज है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो प्लीज ध्यान रखना, क्लियर है ना बात? हाँ, तो मैंने कहा इस पे -2 जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे +2, -2 +2, तो भाई सल्फर पे कितना हो गया? +4 हो गया, है ना? अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे रूल्स वाले, उससे भी +4 आएगा, तो दिक्कत अभी भी कुछ नहीं है। अच्छा अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है, मैंने कहा यहाँ पे रूल्स वाले मेथड से आप करो, तो आप कहोगे मैम देखो हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, तो 2 × +1 प्लस सल्फर का पूछा है तो 2x बोल दो, 2x प्लस
8 इंटू -2, एक ऑक्सीजन पे -2 है बराबर 0 है। मैंने कहा 2 + 2x - 16 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर, ओ माय गॉड 7 आ गया। ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। मैम सल्फर की तो अभी आपने बात की कि मैक्सिमम ही +6 तक जा सकता है, यही मैक्सिमम हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। तो मैम अब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और बच्चे अभी कुछ कंपाउंड्स के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपको पता भी नहीं है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में। तो यार प्लीज, जैसे अभी मैंने आपको इस लेक्चर में दिए हैं, लेक्चर्स बना के लाई हूँ, उनको एज इट इज याद कर लो, बिना बिना इफ एंड बट करे। तो भाई इसका स्ट्रक्चर यही है, मतलब यही है, आपके टीचर ने बोला है तो यही है, और आपको याद करना है, दिमाग नहीं लगाना फालतू का। इसका रीजन ऐसा क्यों बना, वैसा क्यों बना, ये बताया जाएगा आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो भाई कैसे निकाल लोगे, अब एक बात बताओ, सल्फर और ऑक्सीजन। तो भाई सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे लगा दो -2, इस पे लगा दो +2, फिर से -2 +2। अब भाई क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, फिर से सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, है ना। तो गिन लो भाई कितना है टोटल, सल्फर पे कितना आ गया देखो, कितना आ गया, +1 +1 +2 +4 +6। तो भाई सल्फर पे कितना आ गया मेरा चार्ज, तो दैट इज माई +6। गॉट इट, यस। हाँ, तो अब इस वाले सल्फर पे भी भाई सेम सीन है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा +6। तो भाई यहाँ पे जो है दोनों सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +6 की। लेकिन जब हमने उससे रूल्स वाले मेथड से किया था तो कितनी आई थी, 7, जो कि मेरी क्या है, गलत है। समझ में आ रही है बात। हाँ, तो भाई अब याद रहेगा ना कि कहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। जी हाँ, अब स्टूडेंट ये भी समझा दिया। अब देखो CrO5, भाई इसको, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इसको ऐसे ही याद कर लो। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। क्या है इसका, ये कैसा दिखता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। भाई इसमें कैसे निकाले मैम, देखो -2 + 2 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो देखो सारे के सारे जब आप काउंट करोगे आएगा, क्या आएगा, +6। ठीक है, तो क्रोमियम की भी, और बच्चे क्रोमियम की प्लस मैक्सिमम भी +6 ही होती है। ये डी और एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में बताऊंगी मैं आपको डिटेल में। चलिए, नाउ वी हैव Na2S4O6। तो निकाल लो, चलो आपका मन नहीं मानता ना, हम तो रूल से ही करेंगे, लो कर लो। तो सोडियम पे एल्कलाइन मेटल है, कितना जाएगा, +1, तो 2 है तो 2 इंटू +1, प्लस एक सल्फर पे x मानो तो 4 पे 4x, प्लस 6 इंटू -2 बराबर 0, तो 2 + 4x -12 बराबर 0, तो 4x बराबर 10, तो x बराबर +2.5। ओ माय गॉड मैम, ये तो हमारा फ्रैक्शनल आ गया, या एवरेज, क्या आ गया ये, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। और आपने हमेशा हर बार हमेशा समझा है कि जब जब फ्रैक्शनल आ जाए या अपनी औकात से बाहर आ जाए तो स्ट्रक्चर के बारे में सोचो। तो भाई इसका स्ट्रक्चर ये बना दिया, कैसे आया नहीं सोचना है। अब देखना जरा भाई, यहाँ पे -2 +2 -2 +2, है ना। भाई देखो, अब मैंने क्या बोला था, मैंने कहा ए, अगर ए से जुड़ा होगा तो 0 चार्ज आएगा। तो ये देखना जरा, यहाँ पे क्या सल्फर सल्फर से नहीं जुड़ा, तो यहाँ पे तो इसके कारण तो 0 0 चार्ज आएगा, इस पे 0, इस पे 0। हाँ, अब मैंने कहा, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस पे देखो क्या जाएगा, -1, और इस पे +1, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे नेगेटिव जाता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे पॉजिटिव जाता है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पहले आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे देखो +2, हाँ, +1, यार कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं नहीं सही तो है, +2 +2 +1, तो कितना जाएगा बताओ। इस पे जो चार्ज जा रहा है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर +5 का, है ना। हाँ, अच्छा इस पे कितना गया है, 0, इस पे भी कितना जाएगा, 0। जब कैलकुलेट करोगे तो सेम केस है, तो इस पे कितना जाएगा, +5, और इस पे कितना गया है, +5। तो भाई अब मैम ये तो +5 आए हैं, और 2 सल्फर पे +5 है, 2 सल्फर पे 0 है, लेकिन ये आपका 2.5 एवरेज, इसको थोड़ा जस्टिफाई कर दो। तो भाई इसको जस्टिफाई कर लो कि चारों के चारों चार्ज को ऐड करो, यानी 5 + 0 + 0 + 5। मैंने कहा एवरेज निकालोगे तो डिवाइड बाय 4, तो बच्चे ये आएगा 2.5। तो समझ में आया कि ये 2.5 जो यहाँ आया था ये कैसे आया था, और वो क्यों एग्जैक्ट चार्ज को शो नहीं करता। तो ये है क्या, मेरा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। चलिए अभी HCN की बात करते हैं। तो भाई HCN के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनो।
कि आपको कार्बन पे निकालना है। कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे -3, इस पे +3। अब कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो भाई इस पे -1 और इस पे +1, तो भाई इस पे जो टोटल आएगा वो कितना आ गया? +2। चलो अभी नेक्स्ट देखो, तो नाउ वी हैव HNC। भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि भाई देखो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना कार्बन से। हाँ तो भाई ये देखो दो दो बॉन्ड तो ये रहे, तो -2 +2, और एक बॉन्ड ये रहा यानी -1 +1। बच्चे अब ये क्या है मैम, ये तो बताओ। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ना हम दो इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम को दे रहे होते हैं परमानेंटली, शेयरिंग होती है, बट वन साइडेड शेयरिंग। तो भाई जब ऐसा हो रहा होता है तो पता है हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं, मैंने कहा भाई देखो अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस एरो के थ्रू कार्बन को जा रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जैसी देता है वैसे ही ले भी लेता है, तो देना और लेना कुछ चेंज नहीं आया, तो इसलिए हम इस बॉन्ड को अभी फिलहाल नहीं गिनेंगे, लेकिन एक केस अभी आगे दिखाऊंगी जहाँ पे गिनेंगे भी। तो भाई टोटल कितना आ गया? -3। अब भाई ये भी करवा दिया, अब ये एक बार आप करके देखना, ये होमवर्क है, स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी लिखा हुआ है ना। ये भी आपका क्या है, ये दोनों के दोनों आप कर लोगे, ये होमवर्क है, होमवर्क करके मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आंसर बता दूंगी क्या सही है। बच्चे नेक्स्ट देखो HNO3, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है क्या? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हाँ। अब ये वाला केस देखो, बड़ा अच्छा केस है। मैंने कहा देखो ये रहा डबल बॉन्ड तो -2 +2, मैंने कहा -1 +1 इस सिंगल बॉन्ड के कारण। अरे मैम देखो यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, जिसके थ्रू आपने बोला था कि हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को शिफ्ट मतलब दे रहे होते हैं। अब क्या करें? तो बच्चे अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये नाइट्रोजन अब ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सामने वाला अब कौन है? ऑक्सीजन। तो भाई इस बार लड़ाई नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, और इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जा रहा है, तो अब वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, तो यानी कि अब इस पे -2 और इस पे +2 आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन पे +5 चार्ज मिलता है। गॉट इट? यस। अब भाई ये एक यूनिक एग्जाम्पल है और ये ऐसा बहुत कम होता है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने कहा मैम हम तो ना इसको नॉर्मल जो आपने रूल वाला तरीका बताया था उसी से करेंगे, तो मैंने कहा कर लो। तुमने कहा मैम देखो सोडियम है, अल्कलाइन मेटल है, +1 आप बता चुके हो, तो 2 इंटू +1 +2x +3 इंटू -2 और बराबर 0। तो मैम यहाँ से x की वैल्यू आएगी +2। मैंने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही निकाला है, लेकिन मैम यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी झंझटबाजी है कि आप ये बोल रहे हो +2। हाँ बच्चे ये ना पहले तो मैं बता दूं, ये एडवांस जेई एडवांस के बेसिस पे है, वैसे नीट में तो नहीं आएगा और मेंस में भी नहीं आएगा। अब आप ध्यान से सुनो भाई, जिसको हाइब्रिडाइजेशन आता है, जिसने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है वो ही इसको देखें, वरना देख लो जब पढ़ाऊंगी तब देखना। भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है, इसकी आती है sp3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर किसी बच्चे को पता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की ज्यादा होती है sp3 कार्बन से। तो ये सल्फर, ये वाला जो सल्फर है ना, ये वाला ब्लू वाला, या चलो उसको पिंक बना देते हैं, ये जो पिंक वाला सल्फर है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से -2 और यहाँ पे +2 आता है। लेकिन और जगहों पे वही सेम काम हो रहा होता है, क्या कि देखो है -1 +1, एक सेकेंड यार, हाँ, और यहाँ पे -1 +1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2। सही बात, हाँ। तो भाई अब देख लो, मेरे को जल्दी से बता दो इस वाले सल्फर पे कितना चार्ज है। तो आप कहोगे मैम इस वाले जो सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है दैट इज +1 +1 +2 +2, यानी कि +6 की आ रही है। तो एक सल्फर पे तो +6 है, लेकिन एक एक सल्फर पे कितनी जा रही है देखो, -2, है ना। तो मैम यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी +2 है, यहाँ पे ना तो हमें मतलब पता ही नहीं चला कि कब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि ना तो फ्रैक्शनल आ रही और ना ही औकात से बाहर है आ रही है। सल्फर की +2 तो हो सकती है, औकात के अंदर है, लेकिन फिर भी एक ऐसा केस है जहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ। तो भाई अब आप देखोगे मैम देखो एक सल्फर की तो आ गई क्या, आ गई क्या +6, और मैम दूसरे सल्फर की, एक सल्फर की क्या आ गई, एक की आ गई -2। तो भाई जब आप इसका एवरेज निकालो तो भाई ये जो आती है ना, इस केस में ये एवरेज ही होती है। तो मैंने कहा एवरेज निकाल लो, तो 6 - 2/2 तो बराबर क्या आ गई 2। तो भाई एवरेज, ये एवरेज ही आई है, जब आपने इसको और इसको ऐड किया है तो क्या आ गई 2। गॉट इट? हाँ। चलो भाई अभी लास्ट चीज और बता देती हूँ आपको,
डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने इस लेक्चर में आते ही एक बात बोली थी आपको, लेकिन बोला था सब बाद में, अभी बता दूंगी। तो भाई अब आप पूरी तरह कैपेबल हो इस डिफरेंस को समझने के लिए, है ना। शुरू तब मैंने ये मुद्दा छेड़ा था ना, तब आप कैपेबल नहीं थे, बट अब आपको समझ में आ जाएगा। भाई Na2SO4O6 का मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था। आप बोलोगे कि मैम पहले ना हम निकालेंगे किससे, उस वाले मेथड से, किससे, रूल वाले से। तो भाई आप देखना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2.5, ये हम निकाल भी चुके हैं। अब मैंने कहा, अब आपके मन में आ गया यार 2.5 आ गया तो कुछ घपला है, स्ट्रक्चर बनाओ। आपको तो पता है भाई, यतीशी मैम ने तो हमें स्ट्रक्चर बताया, हम डर रहे हैं, आपने भी तुरंत बना दिया स्ट्रक्चर। आपने देखा कि मैम अब की बार एक सल्फर पे तो आ रही है +5, एक पे आ रही है 0, एक पे भी आ रही है 0 और एक पे आ रही है +5, है ना। हाँ, तो बच्चे ये जो इंडिविजुअल, ये जो एक एटम पे ये जो आप निकाल रहे हो चार्ज, जब एक एटम पे आप एग्जैक्ट चार्ज बताते हो तो इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब आप किसी एक एटम का, है ना, एवरेज निकालते हो, क्या बोला मैंने, किसी एक एटम का एवरेज निकालते हो, है ना, किसी एक एटम का बच्चे एवरेज निकालते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। तो आई थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। भाई प्लीज रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, कुछ भी चीज नहीं छुड़वाई है मैंने आपको, प्लीज, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे आपको और इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी रिलेटेड बहुत सारी बातें, और फिर बैलेंसिंग वगैरह पे आएंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में ऐसा पढ़ाऊंगी कि यार कहीं नहीं पढ़ा होगा तुमने ऐसा। ठीक है, चलो गाइज, बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।